मान सुन ले सीख हमारी, हे मान सुन ले सीख हमारी। नहीं होगा तू अंत दुखारी, है मना सुन ले सीख हमारी। बुरा भला अपना कछु सोचो, बुरा भला अपना कछु सोचो, काहे बना अनाड़ी। बुरा भला अपना कछु सोचो, काहे बना अनाड़ी। अब तो कुछ तू सुकृत कर ले, अब तो तू कुछ सुकृत कर ले। छोड़ दे कर्म गंवारी, हे मना सुन ले सीख हमारी, हे मना सुन ले सीख हमारी। रात दिना विषयन में धावत, रात दिना विषयन में धावत, खावत पान सुपारी। रात दिना विषयन में धावत, खावत पान सुपारी। अंत समय तेरे काम न आवे, धन धरनी सुत नारी। हे मना सुन ले सीख हमारी। नर तन पाए हरि नहीं चीना, नर तन पाए प्रभु नहीं चीना। किस विध होए सुखारी, आए थे कुछ करने कमाई, खो दी पूंजी सारी। ओ मना सुन ले सीख हमारी। शहनशाह जो आज हूँ चेते, मैं वार वार बलिहारी। हे मना सुन ले सब महापुरुष मनुष्य जीवन की महिमा गाते चले आए। प्राचीन से प्राचीन जितने हमारे पास महापुरुषों के कलाम मौजूद हैं, उनसे लेकर अब तक जो जो महापुरुष आया इसी बात पर जोर देता रहा है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। इसको पाकर सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो प्रभु को पा। मैं देखने में ये आता है कि हम यही काम नहीं कर रहे और सब कुछ कर रहे हैं। अथर्ववेद में पुराने वेद है ना, इनमें जिक्र आता है, इस जिस्म को बड़ी सुंदर तरीके से बयान किया कि जिस्म मनुष्य जीवन का जो है बड़े भागों से मिलता है। कहते ये वो कौन सा कारीगर है जिसने इस जिस्म की रचना की है। इसमें 9 सुराख रखे हैं और इसमें हमको कैद कर दिया, मगर ये भाग नहीं सकता। सुराखों से निकल जाए ना, निकल तो नहीं सकता। सांस आता जाता रहता है, मरबा है,
से ये भाग नहीं सकता। हालांकि इतने सुराख इसके बाहर जाने के लिए रखे नहीं, मगर एक ऐसा सामान बना रखा है कि ये अंदर से जा नहीं सकता। ये कैद है इसमें, ये कह दो। और इसको तैतृय उपनिषद है, उसमें ये जिक्र आता है कि जब ऋषियों की सूक्ष्म शरीर आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन को पसंद किया, इसलिए वो मनुष्य जीवन पाने को सबसे अवसर समझते रहे। और इसको हमेशा ये ऋषि भूमि भी कहते हैं, इसको देवपुरी भी कहते हैं, ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ये जो शरीर है ना, जो को मामूली जैसी नहीं, बड़े भागों से मिलता है। इसमें कई सेंटर्स हैं। ऋग्वेद में यहाँ तक आया है कि ये एक ऐसी पुरी है जिसमें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि कोई नई बात नहीं, जब से भी दुनिया बनी है महापुरुष आते रहे, मनुष्य जीवन की महिमा गाते रहे। ये जिस्म शरीर एक ब्रह्मपुरी है, ये ऋग्वेद कहता हूँ। ये फिर कहते हैं कि दुनिया एक किले की तरह है जिसमें 84 कोठरी है, एक कोठरी सिर्फ खुली है और सब बंद है। वो कोठरी कहाँ पर खुली है? मनुष्य जीवन में। इसमें इंसान इस 84 के चक्कर से निकल सकता है, समझे? अगर ना निकले तो मनुष्य जीवन भी और हैवानों की तरह गुजार दिया इंद्रियों के भोगों रसों में। नतीजा क्या? एक अंधे की तरह है, समझे? एक अंधा था, एक किला है, उसमें 84 कोठरी है, टटोलता जा रहा है। मनुष्य जीवन का जब दरवाजा आता है तो वहां सिर खुरकने लग जाता, खाज होने लगती, दरवाजा गुजर जाता, फिर चक्कर का चक्कर कायम रहता। तो 84 लाख जिया जीवन में मनुष्य जीवन का पाना सबसे ऊंचा है। ये दरवाजा है जहाँ से बाहर निकलना था, मगर इंद्रियों के भोगों रसों की खाज के स्वभाव से वो भूल जाता, जन्म बर्बाद चला जाता। तो इसमें ये हरि मंदिर है, याद रखो। शरीर जो है इसी में तुम प्रभु के दर्शन कर सकते हो, इसकी रक्षा करो, समझे? तो सब अथर्ववेद में भी इसी का जिक्र आया कि इसमें आत्मा रहता है, उससे इसकी कीमत, जिस्म की कीमत क्यों है? इसमें तुम रहते। तिचर वसे सहलड़ी जिचर साथी नाल, जहाँ साथी उठी चली आता तनखा कुराओ। जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक तुम्हारी आत्मा इसके साथ है। जब वो इसे जुदा होती है, कौन इसको पूछता? आज घड़ी को उन्हें राखत करते दे तो कहा, कितनी सुंदर काया हो, कितना अमीर हो, कितना बादशाह हो, गरीब हो, ये कोई सवाल नहीं। इस जिस्म की कीमत उसी वक्त तक है जब तक कि तुम इसके साथ हो। ये है मनुष्य जीवन की गाथा जो सब महापुरुषों ने बयान की है। अगर इसको रहकर इंसान इसी को पाकर ऊंचे से ऊंचा भी चढ़ सकता है और नीचे से नीचे भी जा सकता है। तो सब महापुरुषों ने मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। आज कोई नई बात नहीं, वो आपको मिल चुका है मनुष्य जीवन। बताओ कितनी कीमती चीज है और हम इसको किस तरह से गुजार रहे हैं। इस वक्त एक दो शब्द आज श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाह की बानी है, गौर से सुने वो क्या फरमाते। श्री राग महला पहला। सुन मन मित्र प्यारा, मिल वेला है फरमाते हैं, पहली पातशाह की बानी है। कहते हैं, ऐ मित्र, ऐ मन मित्र, प्यारे मित्र, तू सुन। कितने प्यार से कहते, ऐ प्यारे मित्र, तू मेरी इस बात को सुन कि तेरा ये मनुष्य जीवन जो मिला है, यही एक ऐसा वक्त है जिसमें तुम प्रभु से मिल सके और किसी में नहीं। महापुरुष जब भी आते हैं हमारी तवज्जो इसी तरफ दिलाते। वो ये नहीं कहते कि जिसको ना पालो, वो कहते हैं ये हरि मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो, ये घोड़ा है, इससे काम लेना है, इसको खुराक दो। काटो से चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार ने इस देही गोपाल। देही को पालो किस लिए? कि तुम्हारे अंदर प्रभु प्रगट हो, किस लिए? कि उसको देख कर तुम उसके गुनाहगार गा सको। इसलिए देह का पालना, ये घोड़ा है, इसको खुराक दो। तुम खाने के लिए नहीं पैदा हुए, याद रखो, खाना तुम्हारे लिए बना है ताकि ये घोड़ा तैयार बर तैयार रहे। तुम क्या फरमा रहे हैं, ऐ मित्र, ऐ प्यारे मित्र, सुन, तेरे मिलने का यही एक मनुष्य जीवन का ही वक्त है
पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, ऐला जरूर हुआ। कितनी ताकीद कर रहे हैं। यही एक वक्त है जिसमें तुम प्रभु को पा सकते हो। जो यजुर्वेद ऋग्वेद ये वो कहते हैं, वही ये कह रहे। यानी जब जब भी महापुरुष आए हैं वो देखते हैं कि मनुष्य जी 84 लाख जी जो उनकी सरदार जुनी है, इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है प्रभु को पाना। बस भई परापत मानो को देहरिया गोविंद मिलन की तेरी बरिया, ये प्रभु के पाने का वक्त। अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत फाज केवल न। और जिन्हें तुम काम कर रहे हो, अरे भाई वो सब तुम्हारे इस काम में मददगार नहीं बल्कि रुकावट बनते। तो गुरु नारायण साहब फरमा रहे हैं कि भाई प्यारे मित्र, ये तेरा वक्त है उस प्रभु के मिलने का। जय हुण मन मित्र प्यारा मिल वेला है जब लग जो बन सांस है तब लग तन दे। कहते जब तक शरीर रूपी खलड़ी का हो, सांस चल रहा है, तेरी जोबन भी इसी करके है और ये देह भी तभी तक का है। जब सांस खत्म हो जाता है, मुर्दा बनी छा जाती है। कितना खूबसूरत जिस्म भी हो, जल्दी मैल पड़ जाती, निमोझना हो जाती। जब तक ये सांस चलता है, तेरे अंतर प्राण चल रहे हैं और तू इसके साथ है, तब तक ये जिस्म की दुनिया आबाद है। जब तू नहीं रहेगा, अरे भाई जाना तो सबने है, कौन रहा और कौन रह सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए जिनको हम कहते थे कि वो भगवान थे, मालिक का रूप थे। आज वो कहाँ, ठंडे दिल से विचारो। ये जिस बड़े भागों से मिलता है, अगर ये पाकर जिस काम के लिए मिला है वो काम नहीं किया तो जन्म बर्बाद चला गया। ये आदमी है, दम आता रहा तो आदमी है, दम ना आया तो बस चारों शाने चित्त हो गए। चार भाइयों ने उठाया, शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग दे दिया। अरे भाई आपने देखे हैं कई बार, क्या हमारा जिस्म उससे अलग और तरह का? वैसे ही है, जो उनका हशर हुआ हमारा भी हशर होगा। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, इंसान, ऐ मित्र, ऐ प्यारे मित्र, तुमको मुझे जिन भागों से मिला है, ये तेरे उस प्रभु के मिलने का वक्त, मिल वक्त ये हो, यही वक्त है तुम्हारे मिलने, और कोई नहीं। जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक तू चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएंगे, आखिर ये श्वास खत्म ही होते हैं ना। जैसे मश्क होता हो, उसमें पानी हो, एक एक कतरा बह रहा हो, आखिर खाली हो जाएगा। एक घड़ा हो, उसमें पानी बना हो, एक एक कतरा बहता हो, आखिर घड़ा एक दिन खाली हो जाएगा। हम ये समझते हम बड़े हो रहे हैं, अरे भाई हम दिनों दिन छोटे हो रहे हैं। जिन्हें सांस लेने हैं, जिन्हें ले चुके वो कम हो गए कि नहीं? एक ने 50 साल जीना है, बस करो। 20 साल का हो गया तो 30 का रह गया, 30 का हुआ तो 20 का रह गया, 40 का हुआ तो 10 का रह गया। फिर तो इसलिए फरमा रहे हैं कि मनुष्य बड़े भागों से मिला है, ये तुम्हारा उस प्रभु के मिलने का वक्त है। भाई आगे बिन गुण कामना आवई तेरी तन खे। कहते हैं जब तक तुम गुण को अंतर धारण नहीं करोगे, उसके आधार पर ये जिस्म चल रहा है। जब वो हट जाएगा, ये जिस्म मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 10 तो 8 एंड 10 रिटर्न। गुणों का गुण कौन है? वो प्रभु परमात्मा परिपूर्ण, जिसको नाम या शब्द कहते हैं। कहते हैं उसके बगैर ये जिस्म नहीं चलेगा। हमारी आत्मा जिस्म में कैद है। मैंने अभी अर्ज किया था, इसमें जिस्म में 9 सुराख रखे, फिर भी आत्मा बाहर निकल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। वो किसके आधार पर इस जिस्म के साथ बंधी पड़ी? वो गुण है जो सब में रब रहा, समझे? परम तत्व है जो सबको आधार दे रहा है। जब वो आधार हटता है, जिस्म की परलय हो जाती है। जब वो आधार खंडों ब्रह्मांडों से हटती है तो परलय और महापरलय हो जाती है। तो कहते हैं तेरे काम आने वाली वही चीज है जिसकी जो तेरा जीवन आधार है,
उसको जब तक तू नहीं करेगा ये जिस्म ढेर ढेरी हो जाएगा। बस तो वो गुण सब में रब रहा, कोई उसी के आधार पर खंड ब्रह्मांड ये जिस्म सब कुछ चल रहा है। कहते उसके साथ है मित्र, अगर तेरी आत्मा लग जाए, तेरी कल्याण हो जाए, मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाए, वो परम तत्व कहाँ मिलता? जब तक तुम माया के घाट से फैलाव में जा रहे हो उसकी सूचित नहीं होती, उसके तुमको अंतर्मुख होना पड़ता, इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ता। जब ऊपर आओ तो उसका अनुभव जागता। सुनो है तुम में वो, उसको कहते हैं नाम, उसको कहते हैं शब्द। वो तुम्हारे अंतर है, मगर अदृष्ट और अगोचर होने के कारण अंतर्मुख होकर घाट से ऊपर आकर उसका अनुभव जागता, उसके देखने वाला बन जाता कि उसके बगैर अरे भाई तेरे कोई काम आने वाली चीज नहीं। मनुष्य जीवन को सफल करना, प्रभु के पाने के लिए जरिया क्या है? गुण। वो निर्गुण है कहो, निरंकार है कहो। जब वो एकंकार हुआ फिर ओंकार हुआ, ये सब कुछ सिलसिला बना। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि बिन गुण काम न आवे ही तय तेरी तनखे, ये तनखे हो जाएगी। उसी के आधार पर तुम चल रहे हो। जिसमें आत्मा कैद है कहो, नौ सुराख होते हुए ये बाहर नहीं भाग सकती, जिस पर एक कंट्रोलिंग पावर, उसके जाने के बगैर शांति नहीं है। तुम ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र हो रहा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं उसको पाने के लिए यही मनुष्य तुमको मिला है। अगर तुमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए, जन्म बर्बाद जाएगा और क्या। मेरे मन लैला कर जाए, मेरे मन लैला कर जाए। कहते ये मनुष्य जीवन तुझे मिला है, तू यात्री है इस मनुष्य जीवन में, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि है ये, इसमें तू आकर इससे फायदा उठाना था, परमार्थ को पाना था, उसको पाकर अपने घर को जाना था। तू आया था लाह लेने के लिए, प्रॉफिट उठाने के लिए, परमार्थ हासिल करने के लिए। प्राणी तू आया लाह ले, लगा कि इसको पकड़े सब मुक्ति चली जाए। प्राणधारी इंसान तो दुनिया में आया था किस लिए? इससे लाह उठाने के लिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाह क्या है? प्रभु को पाना। लगा कि को पकड़े सब मुक्ति चली जाए, तो किन फजूल कामों में लग गया, तेरी आयु रूपी रात्रि खत्म हो रही। अरे महापुरुष यही थे। फिर वो क्या है? अब सवाल यह आता, वो लाह क्या है? वो गुण कौन सा है जिसके बगैर ये जिस्म ढहरी हो जाएगा? उसका आगे जिक्र करते हैं। गुरबानी में यही फजीलत है। एक तो कोई एक चीज बयान की ताकि शक की गुंजाइश न रहे, आगे उसी मजमून को खोल देते हैं। गौर से सुनिए, वो लाह कौन सा है, वो गुण कौन सा है जिसके आधार पर जिस्म हमारा चल रहा। मेरे मन लैला कर जा, गुरमुख नाम सालाहिए, हऊ मैं निवरी पार। कहते वो क्या है? कहते नाम है भाई। नाम की सलाह न कौन कर सकता है? कहते गुरुमुख। तो गुरुमुख बनने पर ये गुण हासिल हो सकता, जिसको नाम कहते हैं। नाम किसको कहते हैं? परमात्मा नाम है। एको कवाओ तिष्ठे हो लख दरियाओ। जब एक ही कहने का बाहर हुआ, ये सारी सृष्टि इंटू बीग हस्ती में आ गई। उसमें क्या है? उसमें धुनी हो रही है, एकंकार धुन करके बयान किया। तो कहते हैं उस नाम के सलाना कौन कर सकता है? जब वह धार में आई ताकत, उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम वो ताकत जिसे खंड ब्रह्मांड धारे गए। ये जिसम धारा जा रहा, इसको आधार मिल रहा, वो कहाँ पर है? कहते आपके अंतर है। 9 किस्म के जितने भी हैं खुशियां सब तुम्हारे अंतर में है। 9 ने दे अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम तुम्हारे अंतर में है। पर अंतर भी कहाँ है? इंद्रों के घाट से ऊपर। अदृष्ट गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। बड़ा मीठा बड़ा प्यारा नाम है। ये है गुण जिसके आधार पर जिस्म चल रहा। इसी के पाने का वक्त है मनुष्य जीवन। अगर इसको नहीं पाया और सारे काम किए,
जन्म बर्बाद चला गया। कहते जन्म बर्बाद जाने का कारण क्या हुआ? हमें बन गई। हमारी आत्मा किसी और के आधार पर जिस्म पर कायम थी, हमने ये जिस्म, हम ही जिस्म को चला रहे, हमें बन गए। तो हमें के कारण साथ क्या हो गया? दुनिया जल रही। तृष्णा अग्नि में अगर नाम मिल जाए कि तृष्णा की अग्नि निवरी, हट जाए, दूर हो जाए, तो हमें ही आने जाने का मूल कारण है। जब ये जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब ये जानता कि मैं करनहार हूँ, ये जन्म मरण में आता जाता रहता। जब ये इस बात का अनुभव कर रहे कि मेरी आत्मा किसी और के आधार पर जिस्म पर कायम है, उसके आधार पर ये जिस्म चल रहा है, तब हमें न रहेगी। हमें न रही, न तृष्णा रही, न दुख रहा, न आना रहा, न जाना रहा। वो चीज जिसके पाने से ये सब, जिसमें दुनिया जल रही है तृष्णा की आग में, ये सब मिट जाएगी, बुझ जाएगी। गुजी वाह जले संसार, सारा संसार ही गुजी गुप्त आग में जल रहा। हमें के कारण अगर हमें ना रहे, सब दुख दूर हो जाए। तू करता तू बिहा, मुझ में रही न हूँ। जब आपा फिर का मिट गया, जब देखा तो तू। मैं ही का सवाल है ना। मैं कब तक है? जब तक हमें अपने जीवन आधार का पता नहीं। मशीन है, ऊपर पावर हाउस चल रहा है, नीचे मशीनरी चलती है, कहते मैं चला रही। एक आदमी बैठा है मशीनरी पर, वो कहता मैं सारा काम मैं करता हूँ। अरे वो तू कैसे कर रहा? जब तक पावर है उसकी साथ ताकत मशीन न चले, तू क्या कर सकता? आप देखेंगे उसमें फिर हमें नहीं रहती। कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बनने से वो देखता वो करता है, मैं नहीं कर रहा, मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। कहता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। जब हमें न रही, आना जाना खत्म हो गया, सब दुख मिट गए। काठ की पुतली क्या करे बकरी, खिलावन हारे जाने। खिलावन हार जानता, जब उसका अनुभव होता है हमें नहीं रहती, हमें न रही तो आना जाना खत्म हो गया। तो कहते ये गुण किसको मिलता? जिसके आधार पर सब दुनिया चल रही है। कहते गुरुमुख को मिलते। गुरुमुख किसको कहते? जो गुरु से थी सन्मुख हो, जो किसी गुरु के सन्मुख बैठा, उसका नाम गुरुमुख है। गुरु किसको कहते? जो गुण जो रव रहा है उसको प्रत्यक्ष कर सके। उसमें क्या गुण है? नाम जपत कोर सूर उजियारा, उसमें ज्योति का विकास है। जो ज्योति को प्रकट कर सकता है, स्याही के पर्दे को आंख से हटा सकता है, उसका नाम गुरु। जो रमे हुए नाम में जो कीर्तन हो रहा है उसको सुना सकता। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास रखी जाए। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिस आगे काड थरी। जो ये कर सकता उसका नाम गुरु है। जो ऐसे गुरु के सन्मुख बैठा उसका नाम है गुरुमुख। गुरुमुख इस नाम की दौलत को पाकर वो देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आना जाना खत्म हो जाता। और ये काम तुम कब कर सकते हो? मनुष्य जीवन में। एक जगह गुरु नानक साहब ने फरमाया, सोन मन भूले पावरे, तू गुरु की चरनी लाग, ऐ बावरे मन, तू किसी गुरु के चरणों में जाकर तू बावरा को बना बैठा। इस भूल में न रहो कि तू अपने आप ये काम कर रहे, कारण क्यों नहीं कर सकेगा? कि तेरी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को बहु खींच रहे हैं। तो वो अदृष्ट और अगोचर है। जब तक तू बाहर से हटकर इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आता, उस जीवन आधार को जान नहीं सकता। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना कैसे हो सकता? जो आगे इंद्रियों का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकता? बड़ी मतलब। तो कहते हैं भाई, सुन मन मित्र प्यारा, मिल वेला ए, बस यही वक्त है तेरे मिलने का। अगर इसमें तूने मिल लिया, तूने दुनिया की डिग्री बहुत हासिल की है, LLD भी बने, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी बने, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी बने, सब कुछ बने। अरे भाई बैचलर डिविनिटी बन जाओ, मास्टर डिविनिटी बन जाओ। LLD की जगह लॉ ना लो, उसकी जगह डिविनिटी ले लो बस। इस तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने डिग्री ली है? बड़े थोड़े लोग, कोई संत महात्मा। तो बाहर की डिग्री लेने के लिए हम ऐसे पुरुषों की सोबत करते हैं जिन्होंने उस डिग्री को पाया है। तो अरे भाई अंतर की डिग्री लेने के लिए भी उनकी सोबत करनी होगी जिन्होंने उस तरफ कदम उठाया। बात तो यही, उसका नाम कुछ रखा।
गुरु ग्रंथ साहब की मानी है कि एक तो यही पुकार पुकार कर कहती है, जाओ गुरु मुख बनो भाई। मनुष्य जीवन ही उसके पाने का वक्त है। अगर कोई भाई अपने आप पा सकता है तो बड़ी खुशी की बात है, पा ले। अंधे को दो आंखें चाहिए, मगर अगर यही बात होती तो सारे महापुरुष इस बात पर कभी जोर न देते। पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यास को, वेद व्यास से जाकर पूछो, नारद से पूछो। आज दिन तक जितने महात्मा सब यही कहते हैं कि सिवाय गुरु की ये दौलत नहीं मिलती है। बिन गुरु सदगुरु बिना, बिन सदगुरु किने न पाए और बिन सदगुरु किने न पाया, सब पुकार पुकार कर कहते। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी कभी मौलाना रूम न बन सका था गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध, जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम न बना। वो कहते हैं नहीं, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, बड़ी मोटी मिसाल है। तो बड़े जोर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गुरुमुख मिलकर उस जीवन आधार को तुम जान सकते हो, वैसे नहीं। अगर गुरुमुख बन जाओगे, जीवन आधार को जानोगे, हमें नहीं रहेगी। हमें ममता शब्द दिलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाए। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है, ये बड़ी लाइलाज बीमारी है, मगर इसका इलाज भी प्रभु ने आपके साथ ही रखा है। वो क्या है? कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। जो गुरु द्वारा शब्द मिलता है उसको कमाई करो। शब्द की भी तारीफ वही है जो नाम की है। परमात्मा शब्द है, आधार में आया उसका नाम शब्द है। शब्द से ये सब कुछ बना, सबका जीवन आ रहा है। दे आगे सुन। सुन सुन गंढोण गंढिए, लिख पढ़ बूझे पार। बुझा फरमाते हैं, सुन सुन गंढन गढ़िए। अपनी आत्मा की गांठ उस प्रभु से गांठनी है ना, बांधनी है। कैसे बंधेगी भाई? कहते सुन सुनकर। सुनने में क्या सी चीज है? उस नाम में कहो दो चीजें इजहार में आई खासकर, एक ज्योति, दूसरा धुनी। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे जगाई, कि हे प्रभु तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है, मेरे माथे पर प्रगट होती है। ये गुरबानी कह रहे हैं। कहते हैं वो धुनी कहाँ से आती है? जहां से इस दुनिया का इजहार हुआ परमात्मा का। दो ही मार्ग है अंतर में, एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग। ज्योति मार्ग में जाने वाली रूह बाद वक्त घिर जाती है, निकलने को कोई रास्ता नहीं रहता। वहां श्रुति मार्ग काम करता है। साउंड प्रिंसिपल का हो, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। तो साउंड प्रिंसिपल से ही ध्वनि के सुनने से किसके साथ तुम्हारी गांठ गढ़ जाती है? जहां से वो आ रहे। ये डोरी है नाम कहो, जो हर एक आत्मा को प्रभु से मिलाती है और हमारी आत्मा का जीवन आधार है। गो हम उसको देख नहीं सकते तो भी फैक्ट यही। तो कहते हैं अगर तू उस ध्वनि को सुनने लग जाएगा, तेरी गांठ जहां से वो आ रही उसके साथ बांधी जाएगी। किसी महापुरुष का काम क्या है? तुमको उसके साथ जोड़ना। ये शब्द मिले ता हर मिले, शब्द मिले समझो हरि मिल गया। उसकी नीचे की नीची जो सिरा है उसको आपको पकड़ा दिया गया, तुम्हारी गांठ उससे बच गई। जो इस गांठ को बांध सकता है उसका नाम गुरु, साधु, संत और महात्मा। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सुन सुन गंढन गढ़िए, तुम्हारी आत्मा की गांठ को पक्का करता, जोड़ता। ये ढीली पड़ गई, इसलिए हम बाहर फैलाव में जा रहे हैं। बाहरी सिलसिले जितने भी हैं उसको समझ लो, बूझ लो इस बात को। ये बाहर का पढ़ना लिखना विचारना एक बाहर दूरी करता। पढ़ने से फैलाव बनेगा, याद रखो। उससे गांठ कैसे बनेगी? जब इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। वो ध्वनि के साथ कब लग सकते हो? जब बाहर से हटो। इंद्रिय भी दमन हो, मन भी खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब। जिन्ना पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा इगल हो हमें चखण जाग। अब सत्संग हो रहा, हम एक बात को विचार कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए है। ये गांठ अभी नहीं गठी। जिस बात से गांठ गठनी है, कुछ जोड़ने वाला आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर जोड़ेगा, तब गांठ गठेगी। जब उसके साथ गांठ बांध दी गई, हवाई जहाज जा रहा है, उसके पास तुमको एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया गया, तो हवाई जहाज के साथ जाओगे कि नहीं? या हवाई जहाज ही पर बैठा दो, कह दो। ये ध्वनि कहाँ से आती है?
कस न दानिश के मंजिल गए माशूक को जा समीन के मांगे जैसे भी आए। कोई नहीं जानता उस प्यारे की मंजिल कहाँ है, इतना है कि वहां से घंटे की धुनी आ रही है। अरे भाई उसकी लोएस्ट लिंक घंटे की मुशाबित रखती है। सब मंदिरों में, सब धर्म में सब घंटे की धुनी रखी। वो फिर आगे जाके दर्जे बदर्जे बदलता हुआ कहाँ पहुंचाता है, जहां से वो आ रहा है एक ही चीज। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुन सुन गंडन गंडिये लिख पढ़ बुझा भा, बूझ लो, इस विचार करके देखो। जितना लिखना पढ़ना विचारना है, बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस। जितना पढ़ना लिखना ये एक जंगल है, कोई वे नो वे आउट। यही सब मानिए हमें कहती है कि तुम्हारे अंदर एक चीज है। गुरु नानक साहब ने फरमाया बड़े प्यार से एक जगह, नानक कागज लख मणा पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट न आवे लेखे पहुंच लाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हो के वठा खनाओ। ये पढ़ना लिखना विचारना महापुरुषों ने इस द्वारा लोगों को समझाने बुझाने का काम लिया है। गंडना कुछ और चीज है, बांधना सुर्त को इंद्रियों के घास से ऊपर लाकर जो ये कर सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम है सत्संग। कृष्ण कृष्णा निस अगली हो मैं रोग विकार। कहते हैं पढ़ने लिखने विचारने बाहरी बातें करने से क्या तृष्णा दिन रात बढ़ती चली जाती है और हमें का रोग और बढ़ता चला। मैं आलम, मैं फाजल, मैं ये ग्रंथाकार, मैं वो, ये दिन दिन बढ़ता। ये घंट वो देखे कि वो मेरा जीवन आ रहा है, उसके साथ बंदे देखता है कि वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तो इल्म भी इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतों की गति को नहीं जान सकता। आलिम अपने इल्म के जोब में है। जिसका इल्म, जिसकी बाबत तो बयान कर रहे हो, जो उसके साथ जुड़ गया वो उसका जीवन सफल हो गया। सारी उम्र पढ़ते रहो। करछी गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सुबह से शाम तक हलवे में फिरती रहे, क्या उसका स्वाद आएगा या रस आएगा? मिठाइयों की किताब है बनाने की, उसे सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, गा गा कर पढ़ो, किसी तरह से भी पढ़ो, क्या स्वाद आएगा या पेट भरेगा? हमारे हुजूर ने फरमाया था। अरे भी उसके मुताबिक मिठाई बनाना सीख लो किसी कारीगर के पास बैठकर, फिर तुम्हें रस भी आएगा और पेट भी भरे। कहते और उसका क्या नुक्स, आगे और बयान करते हैं। ओ वे परवा तोलवा गुरमत कीमत सार। कहते वो मालिक बेपरवाह है, अतोलवा अनमिंट, उसका कोई हद नहीं। कितना बयान करोगे? कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों ही बयान कर करके हार गए, वो वैसे का वैसे ही रहा। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मर खुदा की बात जहाँ थी वही रही। महापुरुष आकर बयान करते रहे, क्या परमात्मा का बयान खत्म हो गया? वो करते गए, कर करके हार गए, मर वो लाभ यहाँ नहीं कर लाभ यहाँ। जब महापुरुष आते एक नई ताजा भट्टी से फिर उसको बयान करता, ना एती ना एती ना एती करके छोड़ जाता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो परमात्मा बेपरवाह तोलमा है। मैं गुरुमत की मत सा, गुरु मत से इसकी सार मिलती है। जब तक गुरु मत न मिले उसका कुछ अनुभव नहीं जागता। जान भी ले, थोड़ा अनुभव जागे, क्या हम उसकी गति को पा जाते हैं? फिर भी नहीं। हाँ, उसके अनुभव करने वाले हो जाते हैं, ये बात ठीक। कहते गुरुमत से ये सार इसकी मिलती है और किसी तरह से मन मत से नहीं, गुरुमत से। गुरुमत किसको कहते हैं? नानक ए बेद बूझो गुरुमत, राम नाम लिव लाए। जो रमा हुआ नाम है ना, उसके साथ लिव के लग जाने का नाम गुरुमत है। जो उससे जुड़ा है, गंडा पड़ा है, तुमको भी जोड़ देगा। कोई जन हर्षों देवे जोड़, जो खुद ही जुड़ा नहीं, हाय आलम है, फाजल है, ग्रंथाकार है, चातर है, कुछ भी हो, वो तो ये चीज नहीं दे सकेगा। मनुष्य बर्बाद चला जाएगा। आगे लाख सियाणप जे करी, लाख स्यों प्रीत मिलाप। अब दो चीजें पेश कर रहे हैं गुरु नानक साहब। लख सियाणप, सह सियाणपा लख है ताइक न चले नाल।
वो बुद्धि का विचारों का मजमून है नहीं, चातरी का मजमून है नहीं। समझ, खसम न चीने बावरी क्या करे बढ़ाई, बातन भगत न होएंगे छाड़ो चितराई। ये चितराइयों का मजमून नहीं, इल्मियत के छाटने का मजमून नहीं, गाने बजाने का, बड़ी बड़ी बातें बनाने का मजमून नहीं। अरे भाई ये तो करनी का मजमून है, ये करनी का भेद है। न ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सार। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि लक्ष्यान पे भी हो ये करी, लक्ष्यान पे भी कर लो। बड़े आलम फाजल ग्रंथकार ये वो हजारों नई से नई तफ्तीशें कर लो। आज आप देखते हैं कि नया जो रूस ने बनाया आला वो सूरज के चक्कर लगा रहा। जाना था चांद में, चांद से 7,000 मील एक साइड से गुजर गया एबरेट करके और सूरज तक पहुंच गया। इससे बड़ी भी कुछ सियानत होगी? कुत्ता 1.25 घंटे में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता रहा, ये भी आपने सुना था नहीं? एक आइटम बम चले सैकड़ों मीलों में बर्बादी हो जाती। क्षण की हद हो गई, क्या प्रभु मिल गया? क्या हम सुखी हो गए? उल्टे ज्यादा दुखी हो रहे हैं। मौत है, हाय हाय मौत, मालूम नहीं किस वक्त आ जाइए एटम वार। तो कहते हैं ये लाखों सियान पर कर लो तो भी ये चीज नहीं। एक और बात पेश कर रहे हैं, लक्ष्यों प्रीत मिलाप। कई भाई ये कहते हैं कि लोगों से प्यार करो, मिलाप से रहो। चलो ये भी कर लो, क्या ये हकीकत खुल जाए? इसमें कोई शक नहीं, सुख बन जाएगा मगर ये अनुभव नहीं जाएगा। तुम फिर कहाँ रहोगे? जिससे प्यार है वहीं आना पड़ेगा। आना जाना खत्म तभी होगा जब तुम्हारी आत्मा उसके साथ गांठी जाएगी, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, जो सबका जीवन आधार है। कई कहते हैं कि हमारा चाल चलन अच्छा, सबसे प्यार करें, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ गॉड। यहाँ पर गुरु नानक साहब उसमें बड़ी रोशनी डाल रहे हैं। फर्ज करो तुम सबसे प्यार करने वाले बन गए, सबसे मिलाप वाले बन गए, तुम रोगे दुनिया तुमको रोएगी, ठीक? क्या तुम्हारी गति होगी? तुम्हारी गति तो तभी होगी जब तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जो जीवन आ रहा है उससे जुड़ेगी। तो अगर तुम्हारी जुड़ गई तो और सबसे मिलने वालों को भी जोड़ सकोगे। तो ये दोनों चीजें हैं दुनिया में जो आम चल रही हैं। कहते दोनों ही इस बात के पाने के काबिल नहीं। वो दुनिया में प्यार से रहना सुख बन जाएगा, प्यार बनेगा, दुख कष्ट होगा, पर आना जाना फिर भी खत्म नहीं होगा। आना जाना तब खत्म होगा जब तुम्हारा हम में नहीं रहेगी। हम में तब खत्म होगी जब तुम देखोगे वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये कब होगा? जब कोई जोड़ने वाला तुमको आंख खोलेगा, देखेगा कि वो कर रहा। देख लख सियाणप जे करी, लख स्यों प्रीति मिलाप। हाँ जी। बिन संगत साधना पिया, बिन नावे दुख संताप। अब कहते हैं जब तक साधु की संगत ना मिले ये मन का पसीजता नहीं, तृप्ति नहीं हो। साधु मिलेगा। साधु कौन है? साध रूप अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रसना। जो साधु साध प्रभु बिन भेद न भाई, उसकी संगत जब तक नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? साध के संग बस अगोचर मिला। जो इंद्रियों के घाट से ऊपर चीज है वो देने वाला, क्या उस जीवन आधार से जोड़ने वाला। बात मोटी कि उसके मिले बगैर तृप्ति नहीं होगी, आना जाना खत्म नहीं होगा। बिन नामे दुख संताप। क्यों? कि साधु के हाथ में नाम है। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास कीजिए। रमे नाम में कीर्तन हो रहा है, अखंड उदोगीत हो रहा है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा। कहते हैं उसकी पूंजी गुरु के पास है, जो वचन माने उसके आगे निकाल कर रखे है, रेटी उम्रम करके देता। कि जब तक साधु संग न मिले, बड़ा लाखों सियान पे उसमें हो जाए, बड़ा आलम फाजल ये वो सब कुछ, बड़ी बड़ी नई सी नई तफ्तीशें भी कर ले और सबके साथ प्यार मिलाप से भी रहे, तो भी जब तक साधु संग न मिले आना जाना खत्म नहीं होता। वो क्या करता? वो नाम की दौलत देता,
नाम की दौलत मिलने से क्या सब दुखों का नाश हो जाता। कहते ये दौलत कहाँ मिलती है? साधु संग। साधु की महिमा गुरु अर्जुन साहब ने एक पूरी अष्टपदी में गाई है, समझे। यहाँ तक कहा है, चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साधु बड़ी ऊंची गति है। हमारे हजूर थे, स्वामी जी थे, उन्होंने सवाल किया कि महाराज इतनी महिमा साधु की गाई है गुरु नानक साहब ने, 55 लाख साधु है। हजूर ने कहा कि भाई तो आप जानते हैं साधु किसको कहा है गुरु अर्जुन साहब ने, कि जो 6 चक्रों को तय करके आगे चक्र पर आता है, सहस्रार में पहुंचता, उसका नाम है अनंत शब्द को पकड़कर, उसका नाम है योगी। कहते हैं जो ब्रह्म शब्द को पकड़कर ब्रह्म में लीन होकर पारब्रह्म में जाग उठे, उसका नाम है योगी। क्या त्रिगुण अतीत अवस्था को जो पा गया कम अज कम, उसका नाम है साधु। कहते फिर तो आप भी पाँव धोएगी, कौन नहीं धोएगा। तो आप समझे, खाए सारी दुनिया से प्यार से रहो, मिलाप से रहो, बड़े आलम फाजर ग्रंथकार नई सी नई तफ्तीशें करने वाले भी बन जाओ, फिर भी आना जाना नहीं खत्म होगा जब तक साधु संग न मिले। मन तृप्त नहीं होगा, जब तक मन तृप्त नहीं होगा तब तक आना जाना खत्म नहीं होगा। और मन के तृप्त करने का इलाज क्या है? नाम मिलिए मन तृप्ति है। गुरु रामदास जी साहब फरमाते, बिन नामे त्रिग जीवास, बगैर नाम के जिसको नाम नहीं मिला मनुष्य जीवन पाकर, उसका मनुष्य जीवन पाने पर 1000 बार लानत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं आगे। हर जप जिय रे छूटिए, गुरमुख चीने आप। कहते हो हरि के जपने से जन्म मन छूट सकता, वो कैसे छूटेगा? कहते वो गुरुमुख जब बनोगे, अपने आप को चीनोगे, तुम कौन हो, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करोगे, फिर प्रभु को पाकर आना जाना खत्म होगा। ये कब बनेगा? गुरुमुख बनने से। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय, जब तक अपना आप नहीं तुम अनुभव नहीं करते, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते हो, अपने आप को जानकर ही तुम प्रभु का अनुभव कर पा सकते हो, तब तक ये आना जाना ये भ्रम मिट नहीं सकता। सब महापुरुष कहते। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि हर जब जिये रे छुट्टी है, गुरुमुख चीने आप। गुरुमुख बनकर तुम अपने आप को चीने वाले बन जाओगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। इसके बगैर नहीं। आलिम बनो, फाजल बनो, बड़े मेल मिलाप में भी रहने वाले बनो, फिर भी आना जाना स्वर्ग नरक, फिर अवतार। नेक काम है, उसका फल नेक मिलेगा, अगला मनुष्य जीवन मिल जाएगा, मगर आना जाना खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारी आत्मा उसका अनुभव न करे। जी। तन मन गुर पे वेचिया, मन दिया सिर नाल। कहते गुरुमुख क्या करता है? कहते तन और मन और जान तक भी गुरु के हवाले कर दे। तब देखो हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता। राजा जनक को जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, तन धन मन मांगा, तीनों चीज। हमारी आत्मा इन तीनों चीजों में उलझी पड़ी है। जब सब उसके हवाले कर दिए, कोई बंधन न रहा। हमारा हर वक्त ख्याल इन तीनों चीजों में रहता है कि नहीं? अगर इससे हट गया, दे दिया, किसी के हवाले कर दो, फिर तुम अकेले रह गए। अकेले हुए आगे चीज का अनुभव होता। तो ये कहते हैं तन भी दो, धन भी दो, कहते साथ अपनी जान भी ऐसे गुरु के हवाले कर दो जो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर उसके साथ गांठ तुम्हारी बांध देता। ये नजराना है जो देना पड़ता। क्यों देना पड़ता है उसको? वो तुम्हारे तन धन मन का भूखा नहीं, वो खुद ये देकर ही उसको ये चीज मिली है। तुम्हारे धन को क्या करेगा? उसने मुश्किल से अपने मन को काबू किया है, माफ करना गुरु की कृपा से, तुम्हारे मन को क्या करेगा? वो इसलिए कहता है ये बंदा वो देता है सब कुछ, वो लेता नहीं। कशिश बन जाती है, कशिश जान बैर, रिसेप्टिविटी बन जाती है, दुनिया निकल जाती है, उसका अनुभव जागने लगता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करो उसका रूप होने लग जाता। जब बंदों से आजाद हुआ, थोड़ी तवज्जो दी, अंतर रास्ता खुल गया, वो दुनिया प्रगट हो गई और ज्योति का विकास हो गया।
तो कहते हैं कि इससे नतीजा क्या होता है, अगर तीनों चीजें तुम दे दो तो क्या होगा, आगे ध्यान करते हैं। त्रिभुवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। कहते त्रिलोकी में हम खोजते रहे, इस खोज का नतीजा क्या निकला, किसी गुरुमुख को मिला, जो गुरुमुख बना वो इस खोज में कामयाब हो गया, निहाल हो गया। खोज किस बात की थी कि हमारी आत्मा प्रभु से मिले। त्रिलोकी में फिरते रहे, गुरुमुख बनने पर ये खोज पूर्ण हो गई। कहो वो क्या पूर्ण हुई, आगे बतलाते हैं। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। कहते थे लोकी में तलाश करते रहे, बड़ी जबरदस्त खोज रही। जिसके दिल में खोज बन जाए, कुदरती बात है। देयर इज फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। भूखे के लिए रोटी कुदरत ने बनाई है, प्यासे के लिए पानी बनाया। तो जो ढूंढता है वो देख रहा है मालिक कि ये बच्चा मुझे ढूंढ रहा। वो क्या करता, किसी मिले हुए को मिला देता। ये याद रखो, जो अनुभवी पुरुष है ना, वो ढूंढते फिरते। जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो, वो देखता है कहाँ आग जल रही है, कहाँ धुआं निकल रहा है, तो या आप वहाँ पानी लेकर पहुंचे या उसको अपने साथ पहुंचाने का कोई सामान कर देते हो। ये अनुभवी पुरुष का काम है। ये न समझो निकम्मा बैठा है, वो बड़े काम कर रहा है। देखते हो तुम्हारे देखने में जो नहीं आते, वो तलाश कर रहे हैं लोग। गाय से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों गांव गांव में फिरते क्यों हो? कहते हैं येट मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर। मेरी बहनें गुम हो गई है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अरे वहां पे तो ढूंढते फिरते, ये ढूंढ में उनकी अपनी जाति गत कुछ नहीं, स्वाय इस बात की कि दुनिया दुखी है, जल रही आग में ये बच जाए, इनका मनुष्य जीवन सफल हो जाए, और कुछ नहीं। कहते उसका नतीजा क्या हुआ, तिरबण खोज ढोलिया गुरुमुख खोज निहाल। जो गुरुमुख बनना, प्रभु सामान करता, गुरुमुख बनने पर तन मन धन तीनों चीजें अर्पण कर देता। करने से सारा बाहर उतर गया, वो उत्तर से यही है चीजें जो रुकावट। राजा जनक को जब उपदेश दिया है तो ये तीनों चीजें मांगी। क्या तन दे दिया, जाओ जोड़ों में बैठो। धन दे दिया, उधर मन को मत ले जाओ। मन दे दिया, मन से फुरना कुछ न करो। तीनों चीजों से हटे, तवज्जो दी और सब चीज प्रकट हो गई। तो जिसमें ये समृद्धता है, कहते वो कौन है? कहते वो है सतगुरु। सतगुरु सत्स्वरूप है। वो प्रभु ऐसे खोज वाले को मिलाता। सतगुरु मेल मिलाया कुदरती। ये कौन करता है? वो प्रभु। कृपा करे ता सतगुरु मिले, वो मालिक दया करे तब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलती। किसको? जो उसकी तलाश में। वो क्या करता? वो मिला देता। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। ये देखता वो मेरे साथ अंग संग, वो मेरा जीवन आ रहा है, मैं उससे कभी जुदा नहीं हुआ, वो मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो मेरे जीवन का जीवन है। ये देखने वाला बन जाता, वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लगता। तो ये श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द था जो आपके सामने रखा गया कि ये चीज इंसान मनोजीवन भागों से मिला है। ये तेरा वक्त है प्रभु के पाने का। सब महापुरुष यही कहते हैं, यही वेद कहते हैं, यही और सारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही वो मिलता। कहते वो कैसे मिलता है? गुरुमुख बनने से। जिसको मिलता है वो कौन है? उसको नाम कहते हैं, उसको गुण कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। कहाँ पर है? तुम्हारी आत्मा की आत्मा, तुम्हारे ऋषि जिस्म में बच रहा। मगर अदृष्ट और अगोचर होने के कारण तुम बाहर फैलाव में जा रहे हो, इस खातिर उससे दूर पड़े। तो जो गुरुमुख मिलता है इसके अंतर, वो तुम्हारी गांठ उसके साथ गांठ देता। कहाँ पहुंचोगे? जहां से शब्द आया, शब्द और अनाम में पहुंच जाते। ये किनको मिलता है? कि जिनको जो गुरुमुख बने, आलिम बन जाओ, सारे बड़े सदाचारी भी बन जाओ, तो भी तुम्हारा आना जाना खत्म नहीं होगा। स्वर्ग मिलेगा, बेकुंठ मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। आना जाना कब खत्म होगा? जब तुम्हारी आत्मा मन से आजाद होकर उस प्रभु से जुड़ेगी। जोड़ने वाला जब मिलेगा, वो गांठ तुम्हारी बांध देगा। फिर जैसे इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर बैठ गए, तुम्हारी कुछ नहीं करना, वो लिफ्ट लिए चली जाती।
अपने आप सिर्फ बैठे रहो। अरे भाई सुनना सबसे आसान काम है, सुनने में कितना वक्त लगता है भाई, कितनी मुश्किल है चुपचाप सुनते। तो महापुरुष तुमको सुनने के साथ जोड़ देता, समझे? वो अपने आप खींचे चले जाते, कुछ नहीं करता, सिर्फ बाहर से हटना, तन मन और धन बाहर के ख्यालों से हटो, जुड़ो, वो खींचती चली जाएगी, कहाँ पहुंचाएगी? जहां से वो आ रही। तो ये पहली पातशाह का शब्द था जो आपके समय रखा गया। 100 सियाने एक ही मत, मूर्ख आपो आपने। इख्तिलाफ कहीं भी नहीं, याद रखो। जिन्हें महापुरुष आए हैं, जिन्हें वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हमारे पास हर एक समाज की मौजूद हैं, सभी काबिल कद्र। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचारे। जो नहीं विचार करता, जो समझता नहीं इन बातों को, वो है ना समझी का झगड़े हैं। जानने वाले का मत एक है, खाए वो किसी वक्त, किसी जमाने, किसी मुल्क में।